देखिए, 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति जो है, जी सरकार की ओर से जितने भी जनहित योजनाएं चल रही हैं, जी उन सभी योजनाओं के कार्यान्वयन, अनुश्रवण और समीक्षा की जिम्मेदारी 20 सूत्री की कमेटी को रहता है और हम सभी बस उसका समीक्षा ही करते हैं और अनुश्रवण कार्यान्वयन किया जाता है। उदाहरण स्वरूप आप किसी भी विभाग को ले लें, आप खाद्य आपूर्ति विभाग को ले सकते हैं, पेयजल विभाग है, बिजली विभाग है, शिक्षा विभाग है। तो आपका जितना भी विभाग है, विभाग के अंदर में जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की ओर से संचालित, उन सभी योजनाओं को देख रेख करना, बेहतर तरीके से उसका फ़ायदा लोगों को मिले, वो कार्य 20 सूत्री का है। महावीर सिंह चौधरी के तरफ से राहुल गांधी अनुदान योजना चलाई जा रही है, जो हमारे यहाँ गरीब लोग हैं, निसहाय लोग हैं, उनको उनकी बेटी की शादी हो या श्राद्ध का कार्य हो, उसमें जो है कि ये 25 किलो चावल और 5 किलो तेल और अगर उन आवश्यकता पड़े तो उनको कुछ धन भी सहयोग किया जाता है। तो आप लोगों से विनती है कि ऐसे निष्पक्ष भाव तरीक़ा से जो व्यक्ति 10 सालों से सेवा देते आ रहे हैं, ज़रूर इनसे मिलेंगे। कांग्रेस के 3 विधायक पर भारी भरकम जो है कि पैसा लेने देने का आरोप लगा और ममता सरकार जो है कि उन्हें गिरफ्तार भी की, रिमांड भी ली, भी छोड़ दिए। उनको लेकर कुछ देखिए, फ़िलहाल तो पार्टी ने तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की उनके ऊपर, अभी सस्पेंड चल रहे हैं। लेकिन निजी तौर पे अगर मेरा विचार इस विषय में आप जानना चाहोगे तो कहीं ना कहीं आरोप सत्य नहीं है, क्योंकि मैं निजी तौर पर जामताड़ा के जो विधायक हैं इरफान साहब, उनको मैं जानता हूँ। सिर्फ वो नहीं, वो उनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है वो एक समाज सेवक की रही है और वैसे लोग जो दिन रात अपने क्षेत्र के गरीब गुरबों के लिए जीते हों, वो इस तरह का गलत कार्य करेंगे ऐसा उम्मीद मैं नहीं कर सकता। अब सत्यता क्या है, सच क्या है, वो तो जांच के बाद पता चलेगा। झारखंड में 1932 को लेकर आंदोलन हो रहा है, लोग अपनी हक अधिकार की बात कर रहे हैं। हम देखते हैं कि जो आंदोलनकारी है जेएमएम के साथ साथ कांग्रेस पे भी हमला बोल रहे हैं, और ये आंदोलन कहाँ तक जायज़ है, ज़रा आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मुद्दा जायज़ है जी। हमारा देश जो संघीय ढांचा पर चलता है, हर स्टेट्स के अपने स्थानीय नीति है, अपनी नियोजन नीति है। ये दुर्भाग्य है झारखंड का कि झारखंड बनने के 22 वर्षों के बाद भी आज भी हम अपने स्थानीय नीति को लेकर और नियोजन नीति को लेकर सशंकित है, आशंकित हैं। झारखंड का निर्माण झारखंड के मूलवासियों के हितों की रक्षा के लिए हुआ जी। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ के लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं जी। ज़्यादातर समय आपको मालूम है कि भाजपा नीति गठबंधन की सरकार रही, इसमें आंसू भी शामिल रही है और किंग मेकर की भूमिका में सुदेश साहब रहे। मैं एक बात आज तक नहीं समझ सका, हमारे बगल के विधानसभा क्षेत्र के चंदन कैरी विधानसभा के श्री अमर बावरी जी, जो अभी वर्तमान में भी विधायक हैं, उन्हें स्थानीय नीति कोर कमेटी के अध्यक्ष बनाया गया था। उनकी पूरी टीम रघुवर दास के अधीन कई एक स्टेट्स का दौरा करके आती है और उसके बाद उनकी टीम का कहना होता है कि हमने कई एक स्टेट्स के स्थानीय नीति का अध्ययन किया, उसके आधार पर 1985 लाया। ये बेतुका था। 1985 किस आधार पर यहाँ का स्थानीय नीति बन सकता, ये गलत था। जहाँ तक आंदोलन की बात है तो चूँकि मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ और कांग्रेस हर तरह के आंदोलन को पूरा समर्थन देती है, बशर्ते नियत उस आंदोलन का साफ हो। आरोप ये लगाया जाता है कि जेएमएम स्थानीय नीति के पक्ष में है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग ही उनको रोक रहे हैं। तरह का लगाया जा सकता है आरोप, लेकिन उसका कोई एक ज़मीनी हकीकत भी होना चाहिए आरोप का। अभी महागठबंधन की मिलीजुली सरकार है, हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब जो भी डिसीजन लेते हैं उसमें महागठबंधन के सारे
घटक दलों का उसमें सहमति रहता है। कल को हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री कोई स्थानीय नीति लाएंगे जो कि झारखंड वासियों के हित में होगा, निश्चित तौर पे कांग्रेस उसका पूरा समर्थन करेगी। उस पर कहीं कोई संशय की बात ही नहीं। एक अध्ययन चल रहा है अभी इस पर एक कमेटी का गठन किया गया है। और चूँकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जितने भी ज़िले हैं, सभी ज़िलों की अपनी एक अलग वास्तविकता है। सभी ज़िलों की वास्तविकता के अनुसार हर एक व्यक्ति के भविष्य के लाभ को देखते हुए एक स्थानीय नीति यहाँ पे लाई जाएगी, जो कि झारखंड के मूल वासियों को ध्यान में रखते हुए लाई जाएगी। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि आज मैं महागठबंधन का हिस्सा हूं, कल को हो सकता है महागठबंधन का हिस्सा मैं ना रहूं, लेकिन आज तक जितने भी मुख्यमंत्री हुए यहाँ रघुवर दास जी को छोड़कर सभी यहाँ के मूल निवासी थे। कोई भी व्यक्ति स्थानीय नीति को लेकर सीरियस नहीं था, लेकिन हेमंत साहब सीरियस हैं और वो बहुत जल्द झारखंडियों के हित का नीति, स्थानीय नीति लाने जा रहे हैं। सवाल तो ये भी उठ रहा है कि कब तक मुख्यमंत्री जी समीक्षा करेंगे? मुख्यमंत्री साहब का एक दुर्भाग्य बोलिए कि जब वो मुख्यमंत्री बने उसके बाद में कोरोना का एक जो चला लहर, एक वैश्विक महामारी को उन्होंने इस झारखंड में न्यूट्रलाइज कर दिया। अपने बेहतर नेतृत्व से उन्होंने कोरोना काल में जिस प्रकार से झारखंड को संभाला, और वो भी तब जब केंद्र में बैठी हुई सरकार किन्हीं और पार्टी का अगर किसी राज्य में सरकार होता है तो उसके साथ सौतेला व्यवहार भी करती है। केंद्र सरकार जो है कि पैसा नहीं भेजने की वजह से 5 महीना से लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। स्कूल में खिचड़ी बंद होने वाली है, समझ सकते हैं। कई एक तरह की समस्याओं को समाधान करते हुए हेमंत साहब स्थानीय नीति को लेकर समीक्षा कर रहे हैं, और ज़्यादा दिन नहीं, 1 वर्ष के अंदर में बहुत ही सुंदर मूलवासियों के हित की स्थानीय नीति हेमंत साहब झारखंड वासियों को उपहार स्वरूप देने वाले हैं। ये जयराम दा के तरफ से जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को क्या आप किस नज़रिया से आप इसको देखते हैं? देखिए, जो सत्ता में रहते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां रहती है, प्रश्न भी उन्हीं से किए जाते हैं। जहाँ तक जयराम जी का सवाल है तो सिर्फ जयराम जी ही नहीं, मैं तो निजी तौर पर भी आंदोलनकारियों में से कई एक को जानता हूँ जी। ये जो मानव श्रृंखला अभी ITI मोड़ से हुआ था जी। उस पर हमारे एक तेलीडी निवासी निमाई महतो हैं, एक जिला परिषद सदस्य राजेश महतो जी हैं जी। वो लोग भी इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं जी। तो सभी आंदोलनकारियों को मैं अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। कांग्रेस आंदोलन के साथ रहा है जी। कांग्रेस आंदोलनकारियों के साथ रहा है जी। अभी आपने देखा होगा अग्निवीर को लेकर जब हमारे युवा देश की धरती पर आंदोलनरत थे, कांग्रेस ने उनका साथ दिया। किसान जो इतने महीनों तक ठंड, गर्मी, बरसात सब कुछ को झेलते हुए कृषि बिल को वापस लाने के लिए आंदोलनरत थे, कांग्रेस ने उनका भी साथ दिया। जी। तो कांग्रेस झारखंड में आंदोलन करने वाले सभी आंदोलनकारियों को अपनी ओर से एक मैसेज देना चाहता है कि महागठबंधन की सरकार आपके साथ है, आंदोलन करना आपका हक है, आप करें। और जो झारखंड वासियों के लिए, मूल निवासियों के लिए जो हितकर होगा, महागठबंधन की सरकार उस नीति को आपको उपहार स्वरूप जरूर देगी। आपका हक है, आपको मिलेगा। लेकिन जिन लोगों का आपने नाम बताया, इनका संबंध तो किसी और पार्टी से? आंदोलन एक बेहतर भविष्य के लिए किया जा रहा है, और बेहतर भविष्य के लिए किया गया आंदोलन को किसी पार्टी विशेष के साथ जोड़कर देखना उचित नहीं है। भाजपा नीति सरकार ने हमारे देश की स्वतंत्रता को कलंकित किया, हमारी महिला शक्ति को, हमारी माताओं बहनों को कलंकित किया। मुद्दा ये तो था ही कि बिल्किस बानो जी के साथ जो हुआ उस पर जो लोगों को सज़ा दिया गया था,
उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया गया, ये कहते हुए कि उनके व्यवहार बहुत ही अच्छे हो गए थे। मुद्दा ये तो था, लेकिन उसके बाद जब वो लोग छूट कर निकले, भाजपा के नेताओं ने, विधायकों ने जिस प्रकार से उनको अवगत की, उनको माला पहनाया, उनकी निम्न और घटिया मानसिकता को दर्शाता है जी। उन नेताओं को ये सोचना चाहिए था कि बिल्किस बानो की जगह अगर उनकी माँ बहन होती तो क्या उसी तरीके से वो उनका स्वागत करते। एक बलात्कारी एक बलात्कारी होता है, ना उसका कोई जात होता है ना धर्म होता है, वो मानव समाज में रहने के लायक नहीं है और आप उसको माला पहना रहे हो। ये इससे घटिया सोच भाजपाइयों की और हो नहीं सकती। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को देश से माफ़ी मांगनी चाहिए कि उन्होंने जो प्राचीर से कहा, शाम होते होते उन्हीं के शासन वाले प्रदेश से ऐसे खबर आ रहे हैं और आज तक वो खामोश हैं। और भाजपा के नेता नारा लगाते हैं भारत माता की जय। आप माँ किसे मान रहे हो? आपकी माँ के साथ बिल्किस बानो इसी मिट्टी की जन्मी हुई थी, हमारी ही बहन थी। उनके साथ जो हादसा हुआ, उन हादसा को करने वाले लोगों को आप स्वागत करते हो और भारत माता की जय बोलते हो। आप भारत माता के सबसे बड़े कपूतों में। बेटी की शादी कराने में आपको दिक्कत हो रही है या आपके मम्मी पापा का श्रद्धा कार्य करने में दिक्कत हो रही है तो महावीर जी से ज़रूर संपर्क कीजिएगा। इनका नंबर हम स्क्रीन के नीचे आप लोग को दिखा रहे हैं। देखिए, विस्थापितों का जो मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है और दुख इस बात का है कि विस्थापितों को लेकर जितने लोग आंदोलनरत रहे आज तक, उन्होंने ही कहीं ना कहीं विस्थापित आंदोलन को बेचने का काम किया, खुद के परिवार का भरण पोषण करने का काम किया, खुद मजबूत हुए, अपने रिलेटिव्स को मजबूत किए और विस्थापित भाई जो उन लोगों पर उम्मीद करके उनको अपना लीडर्स मानते थे, वो आज भी ठगे महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस ज्वलंत मुद्दे पर राजनीति से अलग हटकर सभी लोगों को सोचने की आवश्यकता है। वो आज विस्थापित हैं तभी जाकर बोकारो जिला स्थापित है। आज बोकारो में आप जो भी प्रगति देख रहे हैं, जो भी तरक्की देख रहे हैं, कहीं ना कहीं विस्थापितों के पूर्वजों ने अपना सर्वस्व दिया, तब जाकर आज प्लांट है, तब जाकर प्लांट से जुड़े हुए लोग हैं, विद्यालय है और ये पूरा जिला है। अब भाजपा के नेता क्या कहते हैं या कांग्रेस के कुछ नेता क्या कहते हैं, मायने ये नहीं करता। मायने ये करता है कि सभी लोगों को मिलकर विस्थापितों के इस दंश को समझना पड़ेगा। ये है झारखंडी बेटा जिन्होंने खतियानी आंदोलन को दिल से स्वागत किया है और जो भी लोग 1932 खतियान को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि एक झारखंडी बेटा किसी भी पार्टी से संबंध क्यों नहीं रखता हो, लेकिन दर्द अगर उसके दिल में है तो अपने झारखंडियों के लिए है। और अगर कोई भी आंदोलन, कोई भी दल, कोई भी पार्टी के लोग अगर 1932 का समर्थन करते हैं तो उनका इज्जत करना ज़रूरी है, चाहे वो बीजेपी से क्यों ना हो, चाहे वो कांग्रेस से क्यों ना हो, चाहे वो अदर पार्टी निर्दलीय क्यों ना हो। आप 20 सूत्री के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक परिसर में हम लोग बैठे हैं, यहीं आपका ऑफिस है। लेकिन आए दिन हम अक्सर सुनते रहते हैं कि म्यूटेशन को लेकर या कोई भी छोटा से छोटा काम में लोगों को भारी मात्रा में जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको रिश्वत देना पड़ता है। जब से आप यहाँ पर बैठे हैं तब से कुछ ये जो आपने प्रश्न किया अंचल को लेकर, जी, सिर्फ अंचल ही नहीं, लगभग हर विभाग में जी बिचौलिए हावी है। मैं अभी भी इस बात को स्वीकार करता हूँ। मेरे आने के बाद कुछ सुधार हुआ या नहीं ये तो क्षेत्र की जनता बताएगी। मैं अभी भी ये महसूस करता हूँ कि अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं लोगों की सेवा करने के लिए, लेकिन लोग हिचकते हैं सीधे अधिकारियों से मिलने के लिए। उसका फ़ायदा बिचौलिए उठा लेते हैं। बिचौलिए लोगों से संपर्क करते हैं, उनसे उगाही करते हैं और फिर अधिकारियों से मिलकर उन लोगों का काम, अधिकारी तो काम करने के लिए बैठे हैं, वो डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, फाइल देखेंगे, सारा कुछ सही रहेगा वो काम कर देंगे। बिचौलिया पैसा खा लिया, बदनाम कौन हुआ? अधिकारी होते हैं
बदनाम आपका विश्व सूत्री कार्यक्रम समिति होता है, बदनाम सरकार होती है। यानी कुल मिलाकर आपकी बात आ गई है कि जो भी लोग ब्लॉक पे काम कराने आते हैं बिचौलिया के चक्कर में ना पड़ें। आप सीधी बात अधिकारी के साथ रखें। अधिकारी अगर नहीं सुनते हैं तो ब्लॉक परिसर में ही बना है विश्व सूत्री का कार्यालय और यहाँ आपको मिल जाएंगे महावीर सिंह चौधरी जी। आप इनसे ज़रूर अपनी बात रखिएगा। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ। और एक बड़ी बात हम सुन रहे हैं कि बोकारो जिला कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए 6 लोगों का नाम सामने आ रहा है। बहुत सारे लोग दिल्ली तक गए हैं अपनी बात रखने के लिए। आपको भी मतलब आप कब जा रहे हैं? आप भी चाह रहे हैं कि जिला अध्यक्ष बने या कुछ ऐसा? सबसे पहले तो मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को 6 लोगों में चयन करते हुए इंटरव्यू के लिए रांची बुलाया गया और ये सौभाग्य है मेरा कि मेरा साक्षात्कार जो है स्वयं हमारे झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी माननीय अविनाश पांडे जी ने लिया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे उस साक्षात्कार में। तो एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए यही बहुत बड़ी बात है। जहाँ तक बात दिल्ली जाने की है तो मैं आपके माध्यम से बता दूं जी, महंगाई के विरुद्ध कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन करने जा रही है जिसको लेकर 4 तारीख को रामलीला मैदान में हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैं उस वक्त दिल्ली ज़रूर जाऊंगा। फिलहाल तो संगठन ने मुझे महंगाई पर चर्चा एक कार्यक्रम दिया हुआ है 40 प्रखंड के क्षेत्रों में, मैं वही कर रहा हूँ। आगे ग्रामीण टीवी को मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा कि क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की समस्याओं को लेकर, क्षेत्र के लोगों की भावनाओं को लेकर आप जो अपनी एक सच्ची पत्रकारिता दिखा रहे हैं, माँ अम्बे आप जैसों को हिम्मत दे, क्योंकि आज के समय में, आज के दौर में सच्ची पत्रकारिता करना भी मुश्किल है, कहीं ईडी आपके घर न आ जाए जी। तो आज के दौर में आपके हिम्मत की दाद देता हूँ, आगे बढ़े। आप लोग समझ सकते हैं कि एक भाई दूसरे भाई को लेकर चिंतित है। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़ोरदार लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं AR बोकारवी, ग्रामीण टीवी से। जय झारखंड।